परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कुछ दिनों पहले आपने सत्संग में विविध प्रकार के नरकों और वहां मिलने वाले भयंकर दंडों का वर्णन किया। महाराज जी, प्रश्न ये है कि इसी जीवन काल में कहीं ना कहीं अपराध तो बन ही रहे हैं। महाराज जी, अब कैसे इसका प्रायश्चित हो? हम क्या करें कि हमें कभी भी नरक ना जाना पड़े? वो भागवत जरा उसमें से, क्योंकि प्रमाणित विश्वास ज्यादा होता है। श्रीमद् भागवत में ही नरकों का वर्णन हुआ, तो उसी में दवा भी लिखी हुई है, उसको कैसे हम दूर करें। जिस समय अजामिल नाम के एक परम धर्मात्मा पुरुष ने एक दृश्य देखा कि एक वैश्या से शराब पिए हुए गलत संग कर रहा है, बस एक दृश्य ने उसकी वृत्ति बदल दी और वो वैश्यागामी हो गए। सारी संपत्ति अपनी वैश्या को दे दी, यहां तक कि माता पिता धर्म को छोड़ करके पूर्ण वैश्या का ही संग करने लगे। परिणामता कोई भी धर्म न रह गया। भागवत प्रमाण है, वो बहुत धर्मात्मा आदमी थे। इसीलिए साधक को सावधान रहना चाहिए कि कभी भी कोई भी दृश्य तुम्हें भ्रष्ट कर सकता है यदि सावधान न रहे। उनकी ऐसी दुर्दशा हो गई कि भगवत नाम लेना तो बात जाने दो, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, शराब पीने लगे और शिकार खेलने लगे, मृग और भी पशु पक्षियों को मार करके खाना, ऐसा सब। पर यदि कोई पहले धर्म से चलता है तो भगवान कृपा करते हैं और उसे अवसर देते हैं। तो संतों की एक मंडली गई तो गांव के लोग ने उपहास में कह दिया कि वो गांव से पूछा गांव के लोगों से कि कोई पवित्र ब्राह्मण हो तो उसके यहाँ रुक जाए, या कोई ऐसा धर्मात्मा। वहां बहुत बड़ा धर्मात्मा पवित्र अजामिल है, ऐसा विनोद में उपहास करने के लिए संत मंडली को भेजा। जब वहां गए, पूछा अजामिल जी हैं क्या? बोले हाँ आते होंगे। तो देखा एक दो हिरन में मारे हुए और एक मलिन वेश, देखने से ही लग रहा था कि ये पापी आदमी है। कहीं किंचन मात्र मुख में प्रसन्नता नहीं, तेज नहीं, आनंद नहीं। देखा तो उन्होंने कहा कि भैया हमें तो लोगों ने बताया कि आप पवित्र ब्राह्मण और धर्मात्मा हो। तो रो पड़ा। संत दर्शन से पातक नष्ट होते। उसने कहा महाराज क्या बताऊं, बहुत नीच आचरण करके आज मैं महान पापी हो चुका हूं। मैं शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं, हिंसा करता हूं, चोरी कर, जितने पाप है सब मैं करता हूं। क्या मेरा निस्तार हो सकता है? जैसा आपने कहा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है छोड़ भगवान और भगवान के निज जन जो अवतार लिए हैं उनके सिवा जिनसे गलती न हो। शास्त्र कहता है नाही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्रवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात्। कोई एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, कोई भी। प्रत्येक क्षण कोई भी शरीरधारी कोई न कोई कर्म करता है, चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो। प्रकृति उससे बलात् कर्म करवा लेती है। शास्त्र कह रहा है अब वो जिस स्वभाव का होता है वैसा उससे कर्म होता है। आसुरी स्वभाव का होता है तो पाप कर्म अधिक होते हैं, यदि दैवी स्वभाव का होता है तो उससे पुण्य कर्म होते हैं। पर होते दोनों से, क्योंकि शरीर पाप और पुण्य दोनों कर्मों से मिश्रित बना हुआ है। निश्चित है सबसे कुछ पाप होते हैं, सबसे कुछ पुण्य होते हैं। गलत संग हो जाए तो अधिक पाप हो जाते हैं और अच्छा संग हो जाए तो पुण्य अधिक हो जाते हैं। अधिक पुण्य वाला स्वर्ग जाता है और अधिक पाप वाला नरक जाता है। अजामिल जी से कहा तुम धैर्य धारण करो, चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं। एक उपाय है, समस्त पापों का सांगोपांग नाश करने के लिए भगवान का एक नाम है, आप नाम जप करो। उनका ये मेरे से नहीं होने वाला। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते भाव न काओ। बोले मेरे से भजन नहीं हो सकता, पक्की बात है, नहीं होगा। जिसका मलिन अंतःकरण हो गया वो भगवान नाम जप नहीं कर सकता। बोले तो एक बात करो, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तुम्हारे अब बच्चा होने वाला है, ये आखिरी बच्चा है, इसका नाम तुम नारायण रख देना। बोले हाँ ये ठीक है। जब पुत्र हुआ उसका नाम नारायण रख दिया तो भगवत कृपा से उसको इतनी आसक्ति हो गई कि खाना पीना हर समय उसी बालक को तो नारायण नारायण पुकारना। देखो संतों के संग का प्रभाव देखो। जहां नाम जप के लिए साफ मना कर दिया था उसका नाम जप प्रारंभ, बेटा नारायण नारायण नारायण। कुछ समय बाद उसका अंतिम समय आया तो मृत्यु शैया में पड़ा हुआ था।
उसको याद उसी अपने बच्चे की आई। तो यमदूत आ चुके थे, भय से वो आक्रांत होकर व्याकुल होकर पुकारा नारायण बच्चे के लिए। जो ही इतना निकला तेवी भगवान के दिव्य पार्षद, नारायण नाम पूरा नहीं निकल पाया था और भगवान के पार्षद चतुर्भुज रूप धारण किए हुए गदा शंख चक्र और तलवार लिए हुए विराजमान हो, तुरंत यम पास काट दी और यम के दूतों को डांटा और कहा तुम इस निष्पाप पुरुष को दंड क्यों देते हो। तो उनका महाराज आप वैसे देखने में तो बहुत दिव्य लग रहे हो, ये निष्पाप कैसे हो सकता है, ये तो महान पापी। बोले ये परम पवित्र हो गया क्योंकि इसने समस्त पापों का प्रायश्चित जिससे होता है वो हमारे प्रीतम प्रभु का नाम उच्चारण, एक नारायण नाम उच्चारण मात्र से इसके सारे पाप नष्ट हो गए।